वो अमित शाह रुस्वा हो या मोदी रुस्वा हो, तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा, अमित शाह रह जाएगा? वो दिन आने वाला है, या तो अमित शाह रुस्वा हो या मोदी रुस्वा हो। ये कौन है जो देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मौत की दुआएं मांग रहा है? क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा, अमित शाह रह जाएगा? ये कौन है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जाने की बात कह रहा है? तो 4 साल ठहर और इंतजार कर, 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। आने वाला दिन इस्लाम का, आने वाला मुल्क हिंदुस्तान इस्लाम के साझगार है। ये कौन है जो हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने की धमकी दे रहा है? जिस दिन इनके हक में तुम भेड़िया बन जाओ, जिस दिन शेर बन गए, उस दिन जन्नत तो वहां मिलेगी, हिंदुस्तान यहाँ मिल जाएगा। कल ईमान रहा तुम्हारे पास तो तुम्हारा 1 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएगा। ये कौन है जो भड़काऊ बातें करके लोगों को भेड़िया और शेर बनने के लिए उकसा रहा है? ये सारे मोदी, आडवाणी और सारे अमित शाह और गांधी, ये सब के सयाने जो हालत कुफ्र में मर गए, चाहे जो भी रहे, वो सारे बादशाह हैं या हाकिम रहे, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट रहे, जब उनको नाक के बल जमीन में घसीट कर जब जहन्नम में डाला जाएगा। ये कौन है जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जहन्नम में डालने की ओछी बात कर रहा है? ये कौन है जिसकी जहरीली बातों पर लोग तालियां बजाते हैं? क्या बात करते हैं? बैठो, सुनो। अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता फरमाए, अल्लाह हमें जिहाद का जज्बा अता फरमाए। ये कौन है जो सरेआम जिहाद की बात कर रहा है, भारत को जलाने की धमकी दे रहा है? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस मौलाना ने खुल्लम खुल्ला एक हेट स्पीच दी। इस हेट स्पीच में मौलाना ने देश के प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांगी। इस हेट स्पीच में मौलाना ने देश के प्रधानमंत्री को मरने की बद्दुआ दी। और इस हेट स्पीच की सबसे बड़ी और जरूरी बात यह थी कि इस मौलाना ने खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का क्लियर मैसेज दिया। करीब 1 घंटे की इस हेट स्पीच में किन अल्फाज का जिक्र किया गया, क्या क्या कहा गया, यह हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इस मौलाना और इसके वायरल वीडियो के बारे में बताते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की मौत और भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले इस मौलाना का नाम है मौलाना शहरयार रजा। मौलाना ने अपनी हेट स्पीच 8 जनवरी 2020 बुधवार के दिन एक कॉन्फ्रेंस में दी और हेट स्पीच की लोकेशन थी मरकजी इदारा जामिया हलीमिया नूरुल उलूम दरगाह शरीफ, और जगह थी बिहार का पूर्णिया। मौलाना की हेट स्पीच को सुनने वाले बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। यूट्यूब पर इस वीडियो को अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को जिस शीर्षक के साथ यूट्यूब पर अपलोड किया गया है उसके बोल हैं, अगर जिंदगी में इनकलाब लाना है तो इस तकरीर को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहरीले मौलाना की सिर्फ एक तस्वीर या एक वीडियो वायरल है। सोशल मीडिया पर इसकी हेट स्पीच की पूरी लाइब्रेरी है। लेकिन सबसे जहरीली स्पीच इसने पिछले महीने दी है। इस वक्त मौलाना कहां है, क्या कर रहा है और अपनी हेट स्पीच पर क्या कहता है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। इंडिया टीवी ने इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन पहले जरा इसकी नफरत भरी जबान के कुछ हिस्से सुनिए। जब गांधी नहीं रहा, नेहरू नहीं रहा, मोरारजी देसाई नहीं रहा, इंदिरा नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहा, चंद्रशेखर नहीं रहा, पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहा, तो क्या मतलब मोदी रह जाएगा? क्या मतलब मोदी रह जाएगा, अमित शाह रह जाएगा? क्यों घबराता है, क्यों फिक्रमंद होता है? 2-4 साल ठहर और इंतजार कर, जो अंजाम दूसरों का हुआ है उससे पूरा अंजाम इसका होगा। और जो मिटाने का CAA और NRC की बातें कर रहा है वो तो
शमशान घाट में लाठी से मार के उसको जलाया जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। मौलाना ने खुलेआम हिंदुस्तान को जलाने की धमकी दी, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तो इसे और जहर उगलना था। उनकी सल्तनत देख के मत घबराना, उनकी दौलत देख के मत घबराना, ये मत बोलना कि अल्लाह का दुश्मन अरबों में खेल रहा है। कुरान सच्ची बात, अल्लाह का कलाम है। कुरान कहता है हमने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है और ये मुसलमान को देख के हंसते हैं। अब Hey, are you struggling to find that one right contractor for your business? And you, are you looking to be found by some of the top global leading companies? अल्लाह कहता है कयामत के दिन इन काफिरों पे तुम गालिब आ जाएगा, यानी तुम्हें सोने चांदी के तख्त पे रेशमी लिबास पहना के हाथ में सोने का कंगन डाल के तुम्हें जब बैठाया जाएगा और तुम्हारी निगाह के सामने टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, बिल गेट्स, मुकेश, ये सारे मोदी, आडवाणी और सारे अमित शाह और गांधी, इन सबके सयानी जो हालत कुफ्र में मर गए। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आपने देखा किस प्रकार से जहर घोल रहा था, किस प्रकार से जहर घोल रहा था खुलेआम भारत के अंदर एक देशद्रोही। और मैं आज आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं, ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा और इस सच्चाई को हर हिंदू को आज अपने दिल के अंदर उतार लेना, अपने मन के अंदर बैठा लेना, अपने पूरे के पूरे परिवार को इस बात से सचेत कर देना है कि हमारा दुश्मन कौन, हमारा देश का द्रोही कौन, हमारा गद्दार कौन देश का। आज इस समय पर हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के गृह मंत्री को मंच पर बैठ करके ऐसी गंदी गंदी घिनौनी गालियां दी जा रही है, उनकी हत्या की साजिश, उनको मार करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र गजवाए हिंद के तहत बना देने की पूरी रणनीति करने वाले लोग कौन है, आपके सामने हमने दिखा दी। आज 4 जून और आज के दिन आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं कि वो लोग जो इस देश के अंदर सड़कों पर बैठे थे, वो लोग जो इस देश की सड़कों पर बैठ करके आंदोलन कर रहे थे, वो लोग जो इस देश की राजधानी में बैठ करके आंदोलन कर रहे थे, वो लोग जो कह रहे थे हम भारत के लोग, उन भारत के लोगों के पीछे इस देश का बहुत बड़ा एक उन लोगों के षड्यंत्र उजागर हुआ है, जो लोग इस देश को टुकड़े करना चाहते थे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं और उनके पास से फंड पकड़ाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानेंगे और हमारे पुराने अगर आप वीडियोस जाकर के देखेंगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि इस देश के अंदर क्या चल रहा था। और हमने पहले ही कह दिया था, हमने आज से 4-5 महीने पहले जब ये करने लगे थे, सुबुगाहट होने लगी थी, तभी हमने ये कह दिया था कि यह लोग इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइम करने वाले, इस देश के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये लोग डायरेक्ट नहीं है, ये जो मौलाना बोल रहा था ये खुद नहीं है, ये तो प्यादा है, इनके पीछे हैंडलर, ये तो सिर्फ एक प्यादे है, टूल है। इनका जो आका है, इनका जो षड्यंत्रकारियों का जो सबसे बड़ा आका है वो विदेशों में बैठा है, वो पाकिस्तान में बैठा, वो IS है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो लश्कर तैयबा है, वो ऐसे अनेकों खुकार संगठन है जो इस देश को, आतंकवादी संगठन है जो इस देश को गजवा हिंद करके इस देश को एक पैशाचिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदू होने नहीं देंगे। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जाकिर नायक भद्दे गंदे हिंदू धर्म के ऊपर कमेंट्स करके, उनके देवी देवताओं का अपमान करके, और इस राष्ट्र को वो बनाना चाहता था क्या? इस राष्ट्र को वो धीरे करके बनाना चाहता था, गजवाए हिंद शरीयत लाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से इस देश का सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ताओं पर ऐसे लोग आकर के बैठ गए जिन लोगों ने इस देश को एक मार्ग दे दिया सनातन का। वरना इस देश के अंदर, वरना इस राष्ट्र के अंदर अगर वो देशभक्त लोग सत्ताओं पर नहीं आते तो आज हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाती, बहुत बुरी स्थिति हो जाती। हम जिसे सोच भी नहीं सकते ऐसी स्थिति हमारी हो जाती।
तो आप सभी हिंदुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह बात अधिकतर लोगों को आज भी नहीं पता। वो आज भी इसी भूल के अंदर जी रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब भी कुछ होती है, सेकुलरता भी कुछ होती है। ये लोग सेकुलरता नहीं मानेंगे। यह लोग घेर करके आए हैं आपको तरीके से। यह लोग आपको नष्ट करना चाहते हैं। यह लोग आपका सर्वनाश करने के लिए जीते हैं। वो इसलिए नहीं जीते कि उन्हें आध्यात्म चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, नहीं, वो इसलिए जी रहे हैं कि उन्हें आपको नष्ट करके और यहाँ पर शरीयत लागू करना है। उनका मुख्य उद्देश्य जीवन का यही है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सकता है उतना हिंदुओं तक पहुंचाइए। अब तो फंड पकड़ा गया इनका। जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति ने हंगरी का जो व्यक्ति था आतंकवादी, वो अमेरिका में बिजनेसमैन का रूप बदल करके रहने लगा और उसने भारत के अंदर क्या किया पता है? हजारों करोड़ रुपए दिया। किस लिए? उसने हजारों करोड़ रुपए इसलिए दिया कि भारत सीएए के आंदोलन में पूरा बर्बाद हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। और उसके इस आंदोलन के अंदर और उसके इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल हुए ये गद्दार। आपने देखा ये गद्दार किस प्रकार से बोल रहा था। इसके साथ ऐसे अनेक सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में आज हमारे देश के अंदर देशद्रोही घुस गए। अब इन्हें हमको ठीक करना होगा और ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें पहचानना जरूरी है। इसीलिए हमारा जो विषय इसका नाम ही है कि जानिए देशद्रोही कौन, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पा रहे। हम जानते ही नहीं कि वो कौन है। और हमारा सेकुलर समाज, हमारा ऐसा समाज जो यह कह के जीता है कि हम तो वासुदेव कुटुंबकम की नीति पर जीते, वो नहीं मानते वासुदेव कुटुंबकम। वो सिर्फ एक ही कहते तेरा मेरा रिश्ता क्या, और फिर पीछे लगा देते वो फलाना वर्ड, डिम का वर्ड। वो ये हर जगह वो ये इस्तेमाल करते, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और फिर वो वर्ड जोड़ देंगे। वो उन्होंने आतंकवाद को, उन्होंने देशद्रोहिता को, उन्होंने हिंदू विरोध को अपना जामा पहना लिया है अपनी एक कौम का। और उस जामे को पहना करके वो कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हिंदू कितना मूर्ख है, हिंदू को कितनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। और बन रहा है हिंदू बना जा रहा है। मूर्खता की पराकाष्ठा में आज हिंदू चला गया है। आज आप खुल करके देखिए कि जो लोग हमारे देश के बड़े बड़े सारी पार्टियों के नेताओं के पास जाते थे, वो लोग आज वो लोग क्या कर रहे हैं? वो आतंकवादियों के साथ खड़े थे और उस आतंकवादी को कह रहे हैं कि उसको सिर्फ इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो अल्पसंख्यक था, इसलिए उसको पकड़ लिया गया। वरना तो उसको बोले वो कोई साजिश में नहीं है, वो तो बहुत बड़ा दूत है शांति का, शांति दूत बता दिया उसको। उस डेंजरस इंसान ने करोड़ों रुपए दिल्ली के अंदर लगाए, और जो शादी करने के लिए बाहर आई इशरत, वो फंडिंग लेकर के महाराष्ट्र से हमारे, और अब तो काफी सारी रिपोर्ट्स ओपन हो चुकी है, सीक्रेट रिपोर्ट्स ओपन हो चुकी है, इनका फंड पकड़ा गया है कितना सारा, हजारों करोड़ फंड आया इनका, हजारों करोड़ फंड आया, और वो पूरा का पूरा फंड देश को तोड़ने में लगा। ये पत्थर, ये दिल्ली में जो सब कुछ हुआ, ये सारा इतना सारा जो हमारे देश को नष्ट करने के लिए, मोदी जी को मारने के लिए ये जो पूरे षड्यंत्र करे गए, ये क्यों करे गए, किस लिए करे गए? ये सिर्फ इसलिए किए गए थे क्योंकि उन्हें इस राष्ट्र को बहुसंख्यक विहीन कर देना है, उन्हें इस राष्ट्र को सनातन विहीन कर देना है। वो यही सपना लेके सोते हैं, वही सपना लेके उठते हैं। वो 24 घंटे इसी सतत निरंतर प्रयास में रहते हैं कि कहां न कहां किसी न किसी प्रकार से यहाँ के बहुसंख्यक समाज को नष्ट कर दिया जाए, यहाँ की सनातन वैदिक भारतीय परंपराओं का नाश कर दिया जाए, और यहाँ पर ला करके लहरा दिया जाए वो ISIS और बोको हरम का झंडा, यहाँ पर वो लहरा दिया जाए आतंकवाद का झंडा, यहाँ पर लहरा दिया जाए वो लश्कर ए तैयबा की सोच वाली विचारधारा का झंडा। वो यही इसीलिए जीते हैं। और हमारा हिंदू बोल रहा है कि वो बोले स्वामी जी आप बड़े बड़े आप बोले इंटॉलरेंस पर्सन है, आप बहुत असहिष्णुता दिखाई, पूरा मतलब आप तो क्या है महाराज, आप तो इंसान नहीं आतंकवादी हैं। हमारे लोग हमको कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं।
हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं, हम बार बार आपको ये समझा रहे हैं कि आप अगर अभी नहीं समझे, अगर आप अभी नहीं जागे, तो वो कितनी बड़ी तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने कितना जाल फैला लिया, ये बात आपको नहीं पता। और आज अगर इस समय पर 2020 में हम नहीं जागे, तो हमारे साथ वो होने वाला है जिसकी कल्पना से भी हमारा हृदय कांप उठता है, हिंदुओं का हृदय कांप उठता है। और आज हिंदुओं हमें जागना ही होगा। जाकिर नायक सीए के आंदोलन में पैसा लगवाता है, फंडिंग करता है। जॉर्ज सोरोस वो पैसा लगाता है। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये पैसा लगाते हैं। एक जैसा बैनर, एक जैसे लैंग्वेज, एक जैसी हिदायतें बताई गई कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। एक ही पैटर्न पर पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर यह बात फैलाई गई कि हम भारत के लोग और इस काले कानून को नहीं मानते। कौन सा काला कानून? कौन सा काला कानून? क्या काला? किधर से काला? बताओ तो सही, थोड़ा थोड़ा हम समझे तो सही कि ये काला, ये काला, ये काला। क्या काला? कौन सा काला कानून? सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, अंग्रेज बनाकर गए थे, उसको फिर बाद में हमारे यहाँ पर संविधान में कन्वर्ट किया और फिर उसको ऐसा का ऐसा ही चलाए जा रहे थे। उस बूढ़ी लाश को ढोए जा रहे थे, सड़ी हुई लाश को, उसको ठीक करने का काम, उसमें जीवंत प्राण डालने का काम किया नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो वो काला कानून हो गया। और क्या 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 था उसका? उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग ये हम भारत के लोग बन के घूम रहे हैं, ये जो अल्पसंख्यक के चोला पहन करके घूम रहे हैं, अल्पसंख्यक नेता बन रहे हैं, और ये फलाने फलाने लंबी लंबी दाढ़ियां घूम रही है, ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये यहाँ कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है, और अकेले में और कुछ कहते हैं। और जहां पर इनकी तादाद ज्यादा, वहां पर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वहां पर कह रहे हैं कि तुम्हें या तो कलमा पढ़ना है, तुम्हें या तो सीमा से सलमा बनना है, तुम्हें या तो मोहन से मोइनुद्दीन बनना है, या तो तुम्हें प्राण त्याग देने हैं, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। ये बातें होती है पाकिस्तान में, ये बातें होती है अफगानिस्तान में, ये बातें होती है बांग्लादेश में, तब इन लोगों को पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन वो पीड़ित हिंदू को, वो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित हिंदू को जब भारत लेके आया जाने के लिए कानून बनाया जाता है बाकायदा, और संविधान के अनुसार, संविधान में अनुच्छेद में थोड़ा सा संशोधन करके अगर उनको लेके आया जाता है, तो इनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा जी? तब तो तुमने तो तुम्हारे अलग देश बना लिए, तुमने हमारे हिंदुओं को बहला फुसला करके वहां पर वो हिंदू को बोला कि तुम तो दलित हो, तुम तो पिछड़े हो, तुम तो इस प्रकार से, और उनको लेके गए साथ में पाकिस्तान। और वहां पर क्या करवाया तुमने? जोगेंद्र नाथ मंडल जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके साथ क्या किया? उनके साथ गए, उनके भरोसे पर गए लोगों के साथ क्या किया? नमो समुदाय के लोगों के साथ तुमने क्या किया? मंडल समुदाय के लोगों के साथ, मेघवाल समुदाय के लोगों के साथ तुमने क्या किया? पाकिस्तान के अंदर उनका पॉपुलेशन कितना था और आज कितना है, ये पूरी दुनिया के सामने बताने की जरूरत नहीं है मुझे, और आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके हिंदुओं की हत्याएं की, हिंदुओं की बहन बेटियों का इज्जत लूटा, ये किया इन लोगों ने। और आज 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 हमें कह रहे हैं कि हम काला कानून बनवा रहे हैं, और काले कानून का हम विरोध करेंगे। हम भारत के लोग, तुम भारत के लोग नहीं, तुम भारत के गद्दार लोग। मैं कहता हूं तुम भारत के गद्दार लोग। तुम इस राष्ट्र के लिए नहीं जीते, तुम इस राष्ट्र को गजवाए हिंद करने के लिए जीते हो। और हिंदुओं, ये बातें हमें समझ लेना होगी। ये बहुत बड़ी पैटर्न के साथ, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इनका एक ही पैटर्न है, और उसका नाम है टेरर। पूरी दुनिया में इनका एक ही रंग है, और वो ब्लडिश, पूरी दुनिया के अंदर और कोई इनका रंग नहीं है। ये हरा भरा काला वाला, ये तो सब हमारे रंग है। इनका तो है रक्त रंजित, जहां जाते हैं वहां रक्त और रंजित कर देते हैं धरती। उस धरा को, जो धरा कभी
पवित्र मंत्रों से और ग्रंथों की आवाजों से गूंजा करती थी, वो आवाजें चित्कारों से गूंजा करती जहां ये चले जाते, सभ्यता की सभ्यता, संस्कृति की संस्कृति, वहां की संस्कृतियों के नाश हो जाते हैं। और हिंदू हम इस भूल में जी रहे, आज भी इस भूल में जी रहे कि ये सुधरेंगे, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं, आपको मिटाने के लिए कार्य कर रहे। यहां पर हमारे जयेश्वरा जी लिख रहे हैं कि इतने परसेंट थे और इतने परसेंट रह गए। अरे वो उतने परसेंट भी किस स्थिति में है? इतने तो मिटा दिए, लेकिन जो है वो किस स्थिति में है, ये सोचने वाला बात है। और भारत में तो आप जानते हैं कि यहाँ का राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति नहीं, दो राष्ट्रपति नहीं, तीन राष्ट्रपति नहीं, चार राष्ट्रपति नहीं, 5 राष्ट्रपति बन चुके हैं इनके। कितने? 5। ये मैं मजाक में नहीं कर रहा कि मैं आपको मजाक बोलने के लिए कर रहा हूं, मैं ऑफिशियली रूप से आपको बता रहा हूं। 5 राष्ट्रपति अभी तक बने, आपको तो एक ही कलाम का नाम पता। और वहां एक फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल को लेके गए थे, उनकी क्या स्थिति करी, आखिरी समय में तड़प तड़प करके उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो ये बातें मुझे आपको क्यों बताना पड़ रही, ये बातें मुझे आपको क्यों कहना पड़ रही? ये बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं हिंदुओं, कि अगर हम नहीं समझे, अगर हम नहीं संभले, अगर हम इस समय पर अगर नहीं जागे, सर्वनाश, भयंकर बुरी स्थिति वाला सर्वनाश, वो जेनोसाइड होने वाला है जो हमारा हुआ तो है हिंदुओं का। कितना पूरी पृथ्वी के पर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के साथ हुए तो हिंदुओं के साथ हुए हैं, और वो हिंदू आज भी नहीं जाग रहा। ये और बुरी और डराने वाली बात, ये गुस्सा दिलाने वाली बात है कि आज भी नहीं जागा। इतना होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, ये महाराज एजेंट है, ये महाराज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों का एजेंट है। हम किसी के एजेंट नहीं है, किसी की एजेंटी करने के लिए, या किसी ने हमारे कान में कुछ कह करके या हमारे आश्रम में सूटकेस दे करके भेजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप लोग भ्रम में जी रहे हो। हम जो आपको भ्रम से निकालने की बात कर रहे हैं, हमारी बातों को आज मान लीजिए, वरना कल को समय नहीं मिलेगा इस प्रकार की बातें सुनने। जब देश बाहरी शत्रुओं से लड़ रहा हो, तब इस देश के अंदर लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने की बातें कर रहे हैं, तब लोग हमारे देश के अंदर ऐसा कार्य करने की सोच रहे हैं कि ये राष्ट्र पूरा नष्ट हो जाए, और वो खुलेआम धमकियां दे रहे, खुले मंचों पर हमें धमकियां दे रहे। हिंदुओं, हमें समझना होगा, और अगर अब हम नहीं जागे, अभी हम नहीं जागे, अब और अभी यही समय है, यही सर्वोत्तम समय है, इससे अच्छा फिर समय नहीं आने वाला। अगर आज हम नहीं जागे तो फिर जो होगा वो और बार बार एक ही बात करना कि हम तो सदियों से रहा है दोहरे दुश्मन हमारा, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्या किसी बातें करते? अभी जयेश भाई यहाँ पर लिख करके गए थे कि इतने परसेंट थे और इतने परसेंट आज नहीं है, और है तो उतना किस स्थिति में। अभी हमारे कवि, हास्य कवि जी लिख रहे थे यहाँ पर कि किस प्रकार से हमें क्या करना होगा, लेकिन हिंदुओं हमें यह तय कर लेना होगा। हम आज भी उस स्थिति में, और वही पुराने किसी के बनाए हुए, इन्हीं लोगों के बनाए हुए नारों कविताओं को गा रहे हैं, उनकी बताई बातों को हमारी जुबान के अंदर उन्होंने हमारे डाल दिया। वही बातें हम आप लोगों के बीच जाकर के बोल रहे हैं कि कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती हर जगह से मिट गई, बस्ती मिट गई, हस्ती मिट गई, और हिंदुओं तुम्हारी मस्ती भी मिट गई। अरे सुधर जाओ, अभी वक्त है, सुधर जाओ। ये इतनी कड़वी बातें जो आपको लग रही है, ये लगनी चाहिए। और मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों से कहता हूं, जो जागरूक हो चुके हैं वो सोए हुए हिंदुओं तक यह बात को पहुंचाए, अति आवश्यक है।
इस समय पर सोया हुआ हिंदू बहुत बुरी स्थिति में लेकर के जाएगा इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र का सर्वनाश करवा दे। तो आप सभी को जागना होगा, अगर हम नहीं जागे बहुत बुरा नाश हो। वो दिल्ली के अंदर ताहिर ने क्या किया, सफूरा जर्जर ने क्या किया, इशरत जहां ने क्या किया, लखनऊ के अंदर मुनव्वर राणा की बेटियों ने क्या किया, इंदौर के अंदर, देवास के अंदर, मुंबई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, विजयनगर के अंदर, भटकल के अंदर, बेलगाम के अंदर, सोलापुर के अंदर, जलगांव के अंदर, हर जगह नॉर्थ ईस्ट में वो लोग बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को ही काट दो। शर्जील क्या कहता है, यह बातें हमें समझना होगी हिंदुओं। अगर हम नहीं समझे तो हम बहुत प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, बहुत बुरी प्रॉब्लम में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके, लार्ज प्रॉब्लम में फंस चुके। तो अब तो समय है कि हम जाग जाएं। और कितना जगाएं और कब तक जगाएं? कभी महाराणा प्रताप जी आते हैं, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी आ गए, फिर भी आप नहीं जाग रहे, उनका साथ नहीं दे रहे। इस समय पर खुले खुले शब्दों में उन्होंने बताया, खुले खुले शब्दों में हम बता रहे हैं कि आप लोग जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, वरना इस भारत पर सबकी नजर है, इस भारत पर सबकी नजर है। क्यों नजर है? क्योंकि भारत है ही ऐसा। भारत सुंदर है, भारत प्राकृतिक रूप से संपन्न है, भारत आर्थिक रूप से संपन्न है। यहाँ के भारतीय भले ही आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, किसी षड्यंत्रों के चलते, किसी राजनीतिक घराने के चलते, किसी पारिवारिक परिवार की दोगली नीतियों के चलते, वरना तो भारत आर्थिक रूप से महासंपन्न है, महासंपन्न है। और उस देश भारत को यह लोग इस प्रकार का डराने का सोच रहे हैं, घबराने का सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग साथ में एकजुट नहीं है। हमने अगर मुट्ठियां बन गए, हम अभी उंगलियां हैं, हम अगर मुट्ठी बन गए तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। एक एक उंगली को कोई भी तोड़ेगा, लेकिन इस मुट्ठी के तोड़ने के लिए किसी में शक्ति नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगा। और हम में वो सामर्थ्य है कि हम एकजुट हो सकते हैं, हुए हैं, कई बार हुए हैं, और अब हमें होना ही पड़ेगा। जाति पाति भेदभाव ये सब छोड़ना पड़ेगा। वो लोग लगे हुए हैं, वो जय भीम जय मीम इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं, वो लोग हर प्रकार से लगे हुए हैं। तो ये सोचना, ये तय करना, ये हमारा कार्य है, क्या हमें किस दिशा में इस राष्ट्र को लेकर के जाना है। हमें परम वैभव पर मां भारती को ले जाना है, या पतन के गर्त में शरिया वाले, उस पूरे के पूरे गजवाए हिंद वाले, उनके दुस्वप्न को सत्य कर देना, साबित कर देना, उसको पूरा करवा देना, हम ही मदद कर दें। हिंदुओं आज भी समय है, और अभी ही समय है, आज ही समय, उठ खड़े होइए। और जो हिंदू जाग गया, वो हिंदू सोए हुए हिंदुओं को जगाए। आप हमारी बातों पर कोई कॉपीराइट नहीं, हमारी किसी भी चीज पर कॉपीराइट नहीं, आप अपने नाम से चलाइए। हम जो ये कई लोग कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र क्यों? अरे भारत हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र ही कहेंगे। गेहूं के खेत में खरपतवार उग जाने से उसे खरपतवार का खेत नहीं कहते। ज्वार के खेत में अगर खरपतवार उग जाए तो उसे खरपतवार का खेत नहीं कहते। तो इस देश में उग गई है कुछ खरपतवार, उग गए हैं कुछ कुकुरमुत्ते, उग गई है कुछ विषबेले, तो वो विषबेलों का देश नहीं मानेंगे ना इसे। ये देश हिंदुओं का देश है, और हिंदुओं का देश आधिकारिक रूप से हम बनाएंगे। किया होगा एक परिवार ने गद्दारी इस देश के अंदर, क्या होगा कुछ दुष्ट नराधम नेताओं ने इस देश के अंदर, लेकिन अब तो समय बदल गया है ना। अब तो वो कानून बदले जा रहा है, अब तो सब कुछ बदले जा रहा है। तब तो जाग लो। आज नहीं जागे तो फिर समय नहीं मिलेगा जागने, और यदि समय नहीं मिला तो फिर आप ये सोचिए कि बहुत बुरा स्थिति होगा। तो इसलिए आप सभी को इतना ही बार बार हम क्यों कहते हैं कि जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, क्योंकि जाकिर नायक प्लानिंग कर रहा, मुस्लिम ब्रदरहुड प्लानिंग कर रहा, PFI प्लानिंग कर रहा, AIMI प्लानिंग कर रहा,
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा का पूरा प्लानिंग कर रहा। कई सारे सैकड़ों संगठन है वो प्रॉब्लम पूरा का पूरा प्लानिंग करके उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बड़े बड़े, और मैं कहता हूं कि बहुत बड़े स्तर पर वो यहाँ पर मैं कहता हूं कि नरसंहार की प्लानिंग कर रहे, हिंदू नरसंहार की प्लानिंग कर रहे। तो अब ये आपको तय करना, और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे आप ये देखिए कि इनका कितना बड़ा टारगेट पर हम आपके लिए बोल रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। इतने बड़े टारगेट पर इस समय पर हम हैं कि हमारा यूट्यूब पेज, हमारे फेसबुक पेज, हमारे फेसबुक ग्रुप सबको रिपोर्ट करके इन्होंने ब्लॉक करने का काम किया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। ये टुच्चे लोग हैं तो टुच्चागिरी का काम करते हैं, उतना ही उनको। और उससे क्या हुआ पता है, इन सब लोगों का लिस्टेड हो गया। जिन जिन लोगों ने हमारे अकाउंट पर रिपोर्ट करा उन सबका जानकारी हमने जहां देना था वहां दे दिया, क्योंकि ये किसी एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे, बहुत बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने काम किया, तो उसमें ये फंस गए। ये सब लोगों के फेक आईडी से बनाया, जिन्होंने रियल आईडी से करे ब्लॉक, उन सबका लिस्टेड हो गया नाम। यही तो हम चाहते थे, और वो वहीं ट्रैप हुए हैं। इस देश के देशद्रोही वहीं ट्रैप हो गए। जब जब उन्होंने ब्लॉकिंग करना शुरू किया तो हम देख रहे थे, वो सब होने दिया। वरना इनका क्या होगा, टिच्चों का, पंचर छापों का, पंचर पुत्रों का, हमें ब्लॉक कर देंगे। लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको लगा कि इनकी आवाज नहीं जाएगी। राजू, पप्पू, गुड्डू बन के घूमने वाले पंचर पुत्रों, तुम्हें खुली ये बता देते हैं कि तुम सब नेक्ड हो गए हो। अब तुम इस राष्ट्र के अंदर वो नहीं कर पाओगे जो तुमने सोचा था। वो गया समय। अब ये राष्ट्र परम वैभव पर जाएगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा। और यह देश हिंदुओं का है। यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। यह देश भगवान शंकर का देश है, योगेश्वर श्री कृष्ण का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है, जो कहते थे कि आखिरी पंचर पुत्र जब तक भारत से नहीं चला जाता तब तक इस राष्ट्र को आजाद मत मानना, तब तक इस देश की आजादी को आजादी मत मानना। ये हमें तय कर लेना है। और आप यह देखिए कि इनके सरनेम, अभी एक यहाँ पर शाबिर का कमेंट है, जरा ये शाबिर का कमेंट चला ना, शाबिर का कमेंट फ्रंट पे चला ना, आप ये देखिए शाबिर राठौर, ये शाबिर राठौर यहां पर लिख रहा है कि गंदे गंदे भद्दे भद्दे शब्दों में, और वो शब्द आप देखिए कि इसकी शिक्षण क्या है। इनका पूरा का पूरा गंदगी कहां से इनके दिमाग के अंदर घुसाई जाती है। वो जो पहले मैंने मौलानाओं के वीडियो दिखा है, 17,000 मौलानाओं के वीडियो हमारे पास ऐसे आए हैं। 1,90,000 वीडियो है 17,000 मौलानाओं के। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो बड़े स्तर पर जिन्होंने इस देश में आग लगाने का काम किया और देश में तनख्वाह ले रहे थे, देश में पैसा ले रहे थे, उन लोगों ने किया। तो आप ये देखिए, इनकी लैंग्वेज देखिए। इसका नाम क्या है? शाबिर राठौर। अब ये पीछे जो लगा है राठौर, ये इसके पूर्वज थे जो डर गए, डरपोक पूर्वज जिन्होंने तलवारों के डर पर तलवारें पहनी, वो पूर्वज। और उनके वंशज, डरे हुए हिंदुओं के वंशज आज हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे। तुम्हारी दादियां, तुम्हारी अप्पियां, तुम्हारी खालाएं, वो धर्म बदल करके और क्या क्या किए, वो सबको पता है इतिहास में कौन गद्दार है कौन क्या नहीं है। तुम डरे हुए हिंदू हो जिन्होंने इस प्रकार से। तो मैं सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि ये इस प्रकार का जो इन्होंने एक गंदा घिनौना कार्य किया, साजिश किया, पूरी ओपन हो गई। अभी जाकिर नायक भी, वो कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में छुपेगा, उसको रहने थोड़ी देंगे, उसको पकड़ के लाया जाएगा। ये लिख रहा है कि मी इंडियन
हूँ, मैं इंडियन हूँ, स्पेलिंग पढ़ना लिखना तो आता नहीं, गए नहीं होंगे, मैं इंडियन हूँ। और फलाना उसने नाम लिखा एक इंशा के बाद में, और फिर लिखा आई लव माई इंडिया। अरे आई लव माई इंडिया, ये हिंदू राष्ट्र है बाबू, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र भारत, और आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत हिंदुओं का देश है, स्पष्ट और अखंड बनेगा। ये जो तुमने खंड खंड किए, भारत का विभाजन किसने किया, किसने किया? ये देखिए, ये दूसरा आया है, इसकी लैंग्वेज देखिए, ये देखिए इनके, आप यह देखिए कि यह लोग कितना सारा षड्यंत्र करके बैठे हैं, और इतने बड़े षड्यंत्र को अब हमें उजागर करके इनकी पूरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने लानी है। और हिंदुओं, यही समय है, यह लोग सोचते होंगे कि हम लोग इस प्रकार की हरकतें करके, ये देखिए, ये रियाज खान कह रहा है कि आप देखिए, जो जाकिर नायक इस देश के टुकड़े करना चाहता है, जो जाकिर नायक इस देश के भगवानों के, आराध्यों के, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता था, उसको ये अपना आइडियल मानते हैं। दिल्ली के सारे दंगों के, भारत के सारे सीएए विरोधी दंगों के पीछे जिसका हाथ था, उस जाकिर नायक को यह लोग अपना आइडियल मानते हैं। यही 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 इनका पूरा का पूरा एक मेंटलिटी, और यही मेंटलिटी, यही इनकी टेंडेंसी, यही इनकी सोच, यही इनकी पूरी की पूरी एक विचारधारा, यह इस राष्ट्र को गजबा हिंद के तहत ले जाना चाहते हैं, यह इस राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, यह इस राष्ट्र की पूरी सत्ताओं को, संप्रभुता को नष्ट करना चाहते हैं, यह इस देश की सत्ताओं पर गजबा हिंद का और आतंकवाद का वो ISIS वाला झंडा लहराना चाहते हैं। ये इस देश के अंदर वही करना, ये इस देश के अंदर वही करना चाहते हैं जो अपने राष्ट्र को टुकड़े 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 में बदलना चाहता है। यह देखिए, ये शाबिर है, रियाज है, इस प्रकार के जो लोग, रियाज, वो भटकल भी था, एक बुरहान वानी भी था, रियाज नाइकू भी था, तो ये लोगों का क्या हुआ पूरा का पूरा? देखिए, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह रात हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने इस राष्ट्र को खत्म करने का काम किया, वो लोग हर जगह पर एक कार्ड खेल रहे कि हम डरे हुए लोग हैं। हमने पुलिस पर पत्थर फेंका, डर के फेंका, हमने खाने में मूत दिया क्योंकि हम डर गए थे, हमने खाने में थूक दिया क्योंकि हम तो डर गए थे, खाने में थूक के हिंदुओं को खिला दिया क्योंकि हम डर गए थे। एक नहीं, एक दो वीडियो हो तो इतने बड़े देश में तो चलो कि चलो गलती से बन गया हो, लाखों की संख्या में ऐसे वीडियो आ चुके हैं जिसमें थूक रहे, मूत रहे। और यहाँ तक कि लंदन में तो वो एक जगह, एक होटल है, उस होटल के अंदर काम खैबर हयात करके होटल था, उसमें उन्होंने मल मिला दिया और 20 साल से खाने के अंदर वो लेटरिन मिला करके खिला रहे थे, इतना गंदा घृणित कार्य किया। और वो लोग, आप लोग हिंदुओं ऐसे शुतुरमुर्ग बन के बैठ गए हो, आप कबूतर बन के बैठ गए हो, आपके लिए क्या बोलूं, हिंदुओं में जागो, नहीं जागे तो यह लोग कश्मीर में, आजाद हिंदुस्तान होने के बाद कश्मीर में क्या किए, भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान में क्या किए। और हिंदू आएगा, पूरी दुनिया का हिंदू भारत में आएगा और वो भारत का नागरिक रहेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हिंदू होगा तो वो भारत का नागरिक होगा। और इन लोगों को मिर्ची क्या लग रही है कि हमारे रोहिंग्या, हमारे बांग्लादेशी, हमारे दहशतगर्द, हमारे आतंकवादी, हमारा बुरहान वानी, इनको क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। आतंकवादियों को पाले, अब वो भारत नहीं है। आतंकवादियों को पाले, अब वो भारत नहीं है। दिल्ली में बैठ गए नरेंद्र मोदी जी। चाइना की बॉर्डर पर जाकर के देख लो, कई प्रधानमंत्री पुराने वाले कांपते थे चाइना का नाम सुन के, और आज चाइना को कपाने का काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। और ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे। यह लोग जो इस देश की पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, यह लोग जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानते, यह लोग जो इस राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, यह लोग जो इस देश से हिंदुओं का नाश करना चाहते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ा रहे। और क्यों उड़ा रहे, किस लिए उड़ा रहे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इनके दुस्साहसों को
आगे बढ़ने नहीं दिया, रोक दिया, क्योंकि मोदी जी ने इनको इनकी औकात याद दिला दी। और औकात किसकी? जिसने इस राष्ट्र पर घात किया उसकी। हम अच्छों के लिए कुछ नहीं कह रहे, हम अच्छों की बात भी नहीं करते। इस राष्ट्र के अंदर जिन लोगों ने घात किया उनकी बात होती है। इस राष्ट्र में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं दी जा रही जो लोग हिंदुत्व को कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम गलती से डर से, भय से, लोभ से, लालच से उधर चले गए। हम उन लोगों को कुछ नहीं कहते, वो स्वीकार करते हैं। वो लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में वो लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी के अंदर स्वीकार कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। वो लोगों की अभी संख्या बढ़ रही है। आप अलीसीना.com जाकर के खोल लो, आप अन्य अन्य बहुत सारे लोगों को खोल लो, सब जागरूकता आ रही है। कितनी बड़ी संख्या में आज लोग ये मान रहे हैं कि आतंक का धर्म होता है, मान रहे, स्वीकार कर रहे हैं। और कौन सा होता है ये हम सब ने देखा है। किसने डॉक्टरों पर थूका, किसने नर्सों पर थूका, किसने किसने क्या क्या किया, हमने सब देखा। तो हिंदू मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इतना शेयर करें कि यह वीडियो हर हिंदू तक जाना चाहिए। शफूरा जर्जर के अकाउंट्सों में कहां से पैसा आया और वो बाहर बार बार क्यों निकलना चाह रही थी? वो इसलिए नहीं निकलना चाह रही थी कि वो उसका तबीयत खराब है, उसको प्रॉब्लम है, उसका पेट में कोई दिक्कत हो गया, नहीं। वो इसलिए निकलना चाह रही थी क्योंकि उसको पैसा कहीं पर फंस गया था हवाला का, वो पैसा निकाल करके सही जगह सही आतंकियों तक पहुंचा दे। इशरत जहां ने निकल करके इतनी जल्दी में शादी क्यों करी, जो पार्षद थी दिल्ली की, उसने शादी इसीलिए करी ताकि मेहमानों के रूप में वहां पर हवाला व्यापारी आ जाए और वो आसानी से आईबी की नजर से, रॉ की नजर से, खुफिया एजेंसियों की नजर से छुप करके बच जाए और फिर वहां पर वो कार्य कर ले। कौन सा कार्य कर ले? वो कार्य कर ले अपनी आतंकवादिता का। अब तो सबकी कलाइयां खुल गई है, मेरे बोलने की जरूरत है, आप टीवी खोल करके देख लो। लेकिन यह सच्चाई हमें इसलिए जरूरी बताना क्योंकि हिंदुओं आपको जागना है। वो सिर्फ न्यूज ना बने, वो न्यूज आपको हर्ट करे, वो न्यूज आपको पिंच करे, वो न्यूज से आपको दुख होना चाहिए कि यार इनको हमने अपना भाई माना था, यार इन लोगों को हमने गंगा जमनी तहजीब, गंगा हमारी, जमुना हमारी, गंगा में गाय का खून फेंके, जमुना में फेंके, गोदावरी में फेंके, अरे सारी जितनी भी हमारी पवित्र नदियां, सबको मलिन करने का कार्य करें। वो लोग हमारे भाई, जो गाय काट के खाए वो हमारे भाई, जो गाय को वाहनक माने, जो वंदे मातरम पर खड़ा वो हमारे भाई। इनको वंदे मातरम से प्रॉब्लम, सीए से प्रॉब्लम, 370 हटने से प्रॉब्लम, राम मंदिर से प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम किन से नहीं? रोहिंग्या से प्रॉब्लम नहीं, जाकिर नाइक से प्रॉब्लम नहीं, लश्कर तैयबा से प्रॉब्लम नहीं, कुरान वारी से प्रॉब्लम नहीं, जाकूब मेनन से प्रॉब्लम नहीं, बॉलीवुड में हिंदू विरोध करने वालों से प्रॉब्लम नहीं, आतिफ असलम से प्रॉब्लम नहीं। इनको प्रॉब्लम किससे होती? नरेंद्र मोदी जी से प्रॉब्लम, योगी आदित्यनाथ जी से प्रॉब्लम। अरे इन्हें हिंदू आश्रम मुंबई से प्रॉब्लम, इन्हें स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से प्रॉब्लम, इन्हें बजरंग दल से प्रॉब्लम, इन्हें बच्चियों से, हिंदू बच्चियों से प्रॉब्लम। उनको नाम बदल करके उनके साथ में अत्याचार करते हैं। तो हिंदुओं आज तो अब यह हमें तय कर लेना है, अब यह हमें सोच लेना है कि हमारा देश किस ओर ले जाना है। हमें उस मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर देना जहां पर राष्ट्र का सर्वनाश हो जाए, या हमें राष्ट्र को उस परम वैभव पर ले जाकर के खड़ा कर देना जहां कोई उसकी तरफ आंख उठा करके देखे तो उसकी आंखों में हमारी सनातन की भव्यता से, हमारे सनातन की भव्य प्रकाश से उसकी आंखें अंधी हो जाए। अरे इनकी औकात क्या है? जो जिनके यहाँ पर पानी नहीं है पीने को, जिनके यहाँ पानी नहीं है नहाने को, वो लोग नहा लो पेट्रोल से, नहा लो डीजलों से। वो लोग हमें धमकी देते कि डीजल पेट्रोल ये वो। अरे हमारे पास गाय माता है, गाओ विश्वस्य मातरा। गाय के गोमूत्र से, गोबर से बहुत कुछ होने वाला है। ये बार बार गाय के गोबर गोमूत्र से क्यों चिढ़ते हैं? इस पर कल पूरा सत्र लेकर के आऊंगा, क्यों चिढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या दर्द है, क्या प्रोपोगंडा है। पूरी सच्चाई आपके सामने, पूरा रियलिटी, जो बेस इसका नीचे का। ये तो एक जो हमको बोलते हैं गाय का गोबर खाने वाले, गोमूत्र पीने वाले, मैं इसके पूरी सच्चाई और रियलिटी आपके बीच कल लेकर के आऊंगा। लेकिन आज का जो विषय है कि जानिए देशद्रोही कौन। तो देशद्रोही वो भी है जो इनका समर्थन करते, और देशद्रोही वो भी है
वो सब देशद्रोही हैं जो इन लोगों के किसी ना किसी लीगल और इनलीगल तौर पर इनका सपोर्ट कर रहा है। वो नेता भी, मैं स्पष्ट कहता हूं, वो हर नेता इस देश का किसी भी पार्टी का हो, चाहे इन लोगों के साथ अगर सीए विरोधी आंदोलन में खड़ा रहता तो देशद्रोही है। और हिंदू वही देशद्रोही है, क्योंकि शत्रु का दोस्त जो होता है वो शत्रु ही होता है। और भारत माँ के लिए शत्रुता रखने वाले, कटुता रखने वाले लोगों का सपोर्ट करने वाले इस देश में आप भारत माँ को गाली दे तो भारत माँ को डायन कह दो, भारत माँ को कुछ गंदी गालियां दे दो, तो उनको बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े पद मिलते हैं, मंत्री पद मिल जाता है, अरे मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को गालियां दे दो, भगत सिंह जी को गालियां दे दो, वेडगेवार जी को गालियां दे दो, वीर सावरकर जी को गालियां, वीर सावरकर जी के तो यह लोग वीर सावरकर जी के चरणों से निकली हुई धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। वो वीर सावरकर जी को आजाद हिंदुस्तान में गाली देते हैं। इन लोगों ने वीर सावरकर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। हिंदू राष्ट्र भारत में महापुरुषों में गिनित हैं, उनका नाम वर्णित है। वीर सावरकर जी हमारे हिंदू राष्ट्र अभियान में हमारे सर्वप्रथम महापुरुषों में अग्रणी में किसी का नाम आता है तो वीर सावरकर जी, और ऐसे वीर सावरकर जी को गालियां देते हैं। वीर सावरकर जी थे जिनकी विचारधारा पर चल करके और आज भारत इतना बड़ा है। नहीं तो उस समय पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बना होता तो कई लोग कहते हैं कि यह राष्ट्र खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। 565 ये बहुत बड़ा प्लानिंग करके बैठे थे कि भारत को ऐसे तोड़ देंगे। भोपाल का नवाब, जूनागढ़ का, हैदराबाद का वो निजाम, सड़क छाप, पंचर जोड़ने वाला वो निजाम, उसकी घटिया सोच, वो इस देश को बोल रहा था कि मैं जी बिल्कुल जयेश वोरा जी, वो सब देशद्रोही हैं जो इस समय पर चुप बैठते हैं, बिल्कुल सही। और मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इस पेज को, ये जो नया पेज बनाया, इसको आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में फॉलो कीजिए और अपने साथियों को भी फॉलो करवाइए, जागरूक हिंदुओं को भी फॉलो करवाइए, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसी बातें मिलने को, सुनने को मिलेगी जिन बातों को आज तक छुपा दिया गया। अरे वो एक परिवार, वो हमेशा इनको गोदी में लेकर के बैठा रहा, आतंकवादियों को, जिहादियों को। वो बाटला हाउस इनकाउंटर पर रोने वाले लोग, जाकिर नायक के लिए प्रेम रखने वाले लोग, लव रखने वाले लोग, लव करने वाले लोग, जाकिर नायक, वो सत्ताओं पर बैठे, इसलिए ये देश का हालत हुआ। वो पत्थर फेंकते थे तो उनको पेड़ा खिलाया जाता था, अभी पत्थर फेंकते हैं तो उनको अपनी पूरी संपत्ति बेच के सरकार का तोड़ा हुआ, नुकसान किया हुआ चीजों का भरपाई करना पड़ता है। तो यहाँ अंतर आया। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की ओर चल पड़ा। ये हिंदू राष्ट्र अभियान, ये हिंदू राष्ट्र अभियान, हम ये नहीं कह रहे कि भारत सिर्फ हिंदुओं का, लेकिन भारत हिंदुओं का देश, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। आपके दिमाग में से वो विचारधारा निकाल दो कि ये देश गजवाए हिंद हो जाएगा, अब नहीं होगा। अब ये स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जो अभियान चढ़ा है, अब ये जो हिंदू आश्रम मुंबई ने जो अभियान चढ़ा है, ये अब रुकने वाला नहीं है। ये तो हमारी मुख्य बात भी नहीं रुकने वाला। सुन लो, ये तो विचारधारा है और यह विचार सबके अंदर जा चुका है। तो जितने भी जागरूक हिंदू हैं जिन्होंने इतने इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी संख्या में इस वीडियो को देखा, शेयर किया और अधिक शेयर करना चाहते हैं, वो सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, आप अपने सारे साथियों को इनवाइट करें। और यह हमारा जो पूरा का पूरा सत्र है जिसका नाम था जानिए देशद्रोही कौन, इसे हर हिंदू तक पहुंचाइए। वो लोग जो इस राष्ट्र को बाहर रह करके, वो लोग जो इस राष्ट्र को राष्ट्र के अंदर रह करके, वो लोग जो चाहे किसी भी तरह से इस राष्ट्र को खत्म करने के लिए लगे हुए थे, वो सब देशद्रोही। ये बिल्कुल बिल्कुल महंत हमारे हर्षद भारती जी महाराज ने बताया है। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जी तो प्रेरणा पुंज है, हमारे प्रकाश पुंज सनातन के। और आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें गर्व से कहना है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू। और हम तो शर्मा के, अरे कैसे कह दूं, अरे टिकी क्यों लगा लूं, सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ, आईटी कंपनी में हूँ, टिकी लगा लूंगा, बिंदी लगा लूंगा, तिलक लगा लूंगा, चूड़ियां पहन लूंगी, पाँव में पायल पहनूंगी, बिछुड़े पहनूंगी, कान में बालियां पहनूंगी, तो क्या बोलेंगे,
वो बोलेंगे बैकवर्ड मेंटालिटी की है, ये तो ओल्ड फैशन। अरे जो जो वैज्ञानिक चीजें हैं उनको आप कह रहे हैं कि वो ओल्ड मेंटालिटी हो गई, बैकवर्ड क्लास हो गया। अपनी चीजों पे गर्व करना सीखो। जिस दिन गर्व से कहने लग जाओगे हिंदू हैं, उसी दिन इस देश से देशद्रोही मिट जाएंगे। यही सारा का सारा दिक्कत हुआ है। और आप इतनी बड़ी संख्या में इस नए पेज पर जुड़ गए, इसके लिए आप सभी का आभार। अधिक से अधिक संख्या में आप इस पेज को फॉलो करवाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ग्रुप में जहां भी आप कर सकते हैं वहां कीजिए। हमारे रणछोड़ शर्मा जी हैं, बिल्कुल बहुत आप सब लोगों का प्रेम है, आभार है जी। देखिए हमारे रणछोड़ शर्मा जी ने क्या कहा है, स्वामी जी मैं आपका हर लाइव देखता हूँ आपकी। जी बिल्कुल, रणछोड़ जी ने जो बात कही है, यही बातें आज हिंदुओं को स्वीकार करना होगा। वो हिंदू चाहे आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, वो बिजनेसमैन हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला हो। जी तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और बताइए कि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें बाकायदा पैसा आया, विदेशों से फंडिंग आया। दिल्ली के कई सारे नेता जो पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के अंदर घुसे हुए हैं, वो अपनी कम्युनिटी, अपनी आतंकवादिता की पूरी मेंटालिटी को लेकर के विदेशों में गए। विदेशों में जाके नायक से मिले, उससे पैसा लिया और पैसा लेने के बाद भारत के अंदर उन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ करी, हिंदुओं की हत्याएं की। हमारे देश के आईबी के ऑफिसर को 400 बार चाकू से गोदा। तो आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल का सत्र जो रहेगा वो अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाले, विस्मय कर देने वाले तथ्यों के साथ होगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने वो तथ्य सुने ही नहीं होंगे कि क्यों हमको बार बार कहते हैं कि गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको कल बताने वाला हूँ। और आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में इस पेज पर जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मांगीलाल जी चौधरी जी हमारे, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रकाश चंद जी, जय श्री राम। गोविंद सिन्हा जी, जय श्री राम जी। गोविंद सिन्हा जी कह रहे हैं आई एम ए प्राउड, आई एम ए हिंदू जी। सबको प्राउडली फील होना चाहिए, एकदम से मन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि नहीं नहीं हम ही बेस्ट। ये देखिए गोविंद सिन्हा जी कह रहे हैं आई एम ए प्राउड, आई एम ए हिंदू। ये ये होती है बात। यह विचारधारा चाहिए सबके मन के अंदर, यही विचार, सेम यही विचार होना चाहिए, तब राष्ट्र परम वैभव पर जाएगा हमारी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।